अच्छा जी, स्केलर प्रोडक्ट के बाद हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज़ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है जी, वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है, कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में भी एक वेक्टर ही आता है। इसका सिंबल क्योंकि क्रॉस है तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। सही है जी। अब हमारे पास जैसे इसकी जनरल फॉर्म है कि ए क्रॉस बी, ये दो वेक्टर्स हैं, और ये सी जो है ये तीसरा वेक्टर है। ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए, रिजल्ट में भी एक वेक्टर आया। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results into a vector quantity that is called vector product और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, इसके फॉर्मूला में आप पहले लिख लें इसका फॉर्मूला, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर्मूला है जी इसका ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन है। एन यूनिट वेक्टर को नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक हो गया जी। और नॉर्मल यूनिट वेक्टर ज़ाहिर सी बात है डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। ठीक है जी, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या कहता है? राइट हैंड रूल कहता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आप यहाँ पर दो वेक्टर्स बना लें, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है जी, आपने ए से बी की तरफ जाना है। ठीक है, दैट इज़ थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को यूं कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी थ्रू स्मॉलर एंगल। ठीक है, ये स्मॉलर एंगल है ए से बी की तरफ। ठीक है, एक लार्जर एंगल भी हो सकता है यहाँ, लेकिन हमने स्मॉलर एंगल के ज़रिए इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको रोटेट करवाना है। देन योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब वो जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इस बोर्ड से बाहर की तरफ आएगी। वो हम यहाँ पर ड्रॉ तो नहीं कर सकते, फिर हम उसको कन्वेंशनली यूँ ड्रॉ करते हैं एन यूनिट वेक्टर। अब ये याद रखना है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है कि आप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, देन योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए एंड बी। यानी कि अगर आपसे एंगल पूछ लिया जाए किसी एमसीक्यू में, वेक्टर ए के साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर का क्या एंगल है, 90 डिग्री, और वेक्टर बी के साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर का क्या एंगल है, दैट इज़ 90 डिग्री। ठीक हो गया जी। फिर इसके एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास जो पहली एग्जांपल है दैट इज़ टॉर्क। टॉर्क इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आर क्रॉस एफ। इसको बेहतर ये है कि आप फुल फॉर्म में लिखें आर एफ साइन थीटा, और कभी इसकी डायरेक्शन मत भूलें। ठीक है, डायरेक्शन भूलेंगे तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट तो ना रहा। ठीक है, आर एफ साइन थीटा इसका मैग्नीट्यूड है, एन यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन है। दूसरी चीज़ एंगुलर मोमेंटम, ये हम 5वें चैप्टर में पढ़ते हैं। इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी, दैट इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। ठीक हो गई जी। इसकी एक और भी डायरेक्शन है दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक और भी एग्जांपल है दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल हो सकती है। नंबर 3, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, या क्यू वी बी साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एंड एन यूनिट वेक्टर क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन हो। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जांपल्स आ गई। एग्जांपल्स के बाद हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉर्मली डिस्कस करते होते हैं। ठीक है जी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कि इस प्रोडक्ट में हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में इसी डायग्राम में देखें तो वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है बी वाई और एक है बी एक्स। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट में हम वेक्टर बी का वो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं विच इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी कि ए क्रॉस बी
दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पर बी साइन थीटा की जगह बेशक आप बी वाई लिख लें, बिकॉज इट इज इक्वल टू बी वाई, यानी कि ये वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए। ठीक हो गया जी, परपेंडिकुलर टू ए, साथ आ गया इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सही है जी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे।